तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए वीडियो होने वाला है 2023 के लिए जो एग्ज़ाम आ रहे हैं। 75 एमसीक्यू लिए हैं इस वीडियो में, इम्पोर्टेंट हैं सारे। और एक और बात बता दूं कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में सारी यूनिट्स का मिक्सचर करके वीडियो लाऊंगा, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेंगे एक एक करके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ द लिरिक रिलेटेड। ये कह रहा है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लिरिक से रिलेटेड है, तो लायर है। ठीक है, लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिरिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द वर्ड लिरिक ऑरिजिनेटेड। ये कह रहा है किस भाषा से जो वर्ड लिरिक है ऑरिजिनेट हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ द इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट का फादर कौन है, तो पेट्रार्क को इटालियन सोनेट का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट की थीम क्या है, तो देखिए प्लेटोनिक लव इटालियन सोनेट की थीम होती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्वेट्रन डज एन इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट में कितने क्वेट्रन होते हैं, तो एक इटालियन सोनेट में 2 क्वेट्रन होते हैं। ठीक है, 4 लाइन को क्वेट्रन बोलते हैं, 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं, 2 लाइन को कपलेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, द इटालियन सोनेट हैज़ अ हैवी पॉज आफ्टर द 8th लाइन। कब लगता है, आफ्टर द 8th लाइन के बाद एक हैवी पॉज लग जाता है, यानी कि दो क्वेट्रन कंप्लीट हो जाते हैं और एक ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो 9 लाइन स्टार्ट होती है, तो 9 लाइन से पहले 8th लाइन के बाद जो बीच में पॉइंट आता है वहीं पे हैवी पॉज लग जाता है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इंटरवल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्वेट्रंस आर देयर इन द एलिजाबेथन सोनेट। तो एलिजाबेथन सोनेट में कितने क्वेट्रन होते हैं, तो एलिजाबेथन सोनेट में 3 क्वेट्रन होते हैं। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज एसोसिएटेड विद डांस। यानी कि ये कह रहा है कि कौन सी फॉर्म है पोइट्री की जो संबंधित है डांस से, तो ऑड फॉर्म है जो डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज फ्यूनरल सॉन्ग। ये कह रहा है कौन सी फॉर्म है पोइट्री की जो फ्यूनरल सॉन्ग है ना, यानी कि एक दुख का गीत है, तो वह है एलिजी। कौन सी फॉर्म है पोइट्री की, एलिजी पोइट्री फॉर्म है जिसमें दुख को बताया जाता है ना। नेक्स्ट है, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम सेलिब्रेटिंग द हीरोइक डीड्स ऑफ अ लेजेंडरी कैरेक्टर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, एपिक कहते हैं। देखो समझो, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, एक लंबी कहानी है जिसको हम सुनाते हैं, जिसमें कोई एक्ट नहीं होता, जिसको हम किताब पढ़ रहे हैं और हम सुना रहे हैं, उसको कहेंगे पोएम। और नैरेटिव करना मतलब कि कहानी को पढ़ पढ़ के बताना। सेलिब्रेटिंग द हीरोइक डीड, जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं हीरोइक डीड्स को। ऑफ अ लेजेंडरी कैरेक्टर, एक लेजेंडरी कैरेक्टर होते हैं उसमें, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, और जिसमें राष्ट्र की महत्वता छुपी होती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिक। एपिक यानी कि महाकाव्य, जैसे रामायण है, महाभारत है ना, ये क्या है, ये एपिक है ना। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रोनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ वर्स इज यूज्ड इन द पोएम माई लास्ट डचेस। ये कह रहा है माई लास्ट डचेस जो पोएम है उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है, वर्स की। तो देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्स की फॉर्म यूज़ की गई है। एनी पोएम दैट कैरेक्टर्स आइडियाज बाय पर्सन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, एलेग्री। नेक्स्ट है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिनोट अ पॉज आफ्टर द 8th लाइन ऑफ एन इटालियन सोनेट। ये कह रहा है जैसे हमारा जो 8th लाइन हो जाती है, 8th लाइन के बाद जो हैवी पोज आता है, उस पोज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है उस पॉज के लिए। 8 लाइन के बाद मतलब एक ऑक्टेव के बाद 2 क्वेट्रन के बाद जो पॉज आता है, हैवी पॉज आता है, उसके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है उस पॉइंट के लिए, तो सिजोरा। क्या पढ़ेंगे, सिजोरा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करेंगे सिजोरा। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज ड्राइव द इंग्लिश वर्ड लिरिक। ये कह रहा है कि वो कौन सा लैटिन का वर्ड है जो लिया गया है इंग्लिश के लिरिक वर्ड से। तो लैटिन का लिरिकस वर्ड है जो इंग्लिश के लिरिक शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ पोएटिक फॉर्म इज शेक्सपियर्स फेमस सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये कह रहा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो शेक्सपियर का फेमस सॉन्ग है उसमें किस तरह की पोएटिक फॉर्म है। ठीक है, तो वह है लिरिक फॉर्म। इस अंडर द ग्रीनवुड ट्री में कौन सी फॉर्म, पोएटिक की कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है, तो लिरिक फॉर्म यूज़ की गई है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच इटालियन वर्ड इज ड्राइव द इंग्लिश वर्ड सोनेट। ये कह रहा है कौन सा इटालियन वर्ड लिया गया है इंग्लिश के सोनेट वर्ड से, इंग्लिश के सोनेट शब्द से
इटालियन भाषा का कौन सा शब्द लिया गया है? तो सोनेटो, सोनेट से बना सोनेटो, सोनेट इंग्लिश शब्द है, सोनेटो इटालियन शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच सेंचुरी वॉज द वर्ड सोनेटो यूज्ड इन इटली? यानी कि इटली में जो सोनेटो शब्द है कब यूज़ किया गया, किस सेंचुरी में किया गया? तो 13th सेंचुरी में इटली में सोनेटो शब्द यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच सेंचुरी वॉज सोनेट इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड? ये कह रहा है कि जो सोनेट है उसको इंग्लैंड में किस सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है, विच इटालियन पोइट वॉज एसोसिएटेड मेनली विद सोनेट फॉर्म? है ना, ये कह रहा है कि इटली का कौन सा पोइट है, कौन सा कवि है जो मुख्य रूप से संबंधित है किससे? सोनेट फॉर्म से, सोनेट की फॉर्म से संबंधित है, तो वो है पेट्रार्क, है ना। नेक्स्ट है, विच पोइटिक फॉर्म हैज़ द डिवीजन ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट? ये कह रहा है कौन सी पोइटिक फॉर्म है जो डिवीजन है, जो डिवाइड है ऑक्टेव एंड सेस्टेट में? तो वो है सोनेट। ठीक है, कौन सी फॉर्म है? सोनेट, जिसमें 8 ऊपर की 8 लाइन को बोलेंगे ऑक्टेव, नीचे की 6 लाइन को बोलेंगे सेस्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन्स आर प्रेजेंट इन सोनेट? सोनेट में कितनी लाइन प्रेजेंट है इस वक्त? तो वो है 14 लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन्स आर प्रेजेंट इन एन ऑक्टेव? यानी कि एक ऑक्टेव में कितनी लाइन प्रेजेंट होती हैं? तो 8 लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है, द राइमिंग पैटर्न ABBA इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सोनेट? तो किस सोनेट में ये वाली फॉर्म यूज़ की जाती है? तो इटालियन सोनेट में यूज़ की जाती है। तो इटालियन सोनेट में कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है? अब्बा अब्बा, इसको याद कर लेंगे, अब्बा अब्बा, ABBA। ठीक है, नेक्स्ट है, विच पोएटिक फॉर्म हैज़ द राइमिंग पैटर्न ABCD, है ना। तो किसका है? इंग्लिश सोनेट का ये राइमिंग पैटर्न है, किसका? इंग्लिश सोनेट का। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म ऑफ सोनेट डज वोल्टा अपेयर एट द एंड ऑफ द 8th लाइन? ये कह रहा है किस सोनेट में, सोनेट की किस फॉर्म में हमें वोल्टा नज़र आता है एंड ऑफ द लाइन, है ना। तो हमें किस सोनेट में नज़र आता है? तो देखिए 8th लाइन यानी कि हमें एक हैवी पॉज लग गया, तो किस में लगता है? वो इटालियन सोनेट में लग जाता है, तो इटालियन सोनेट में लगता है। ठीक है, वोल्टा होता है जैसे अगर हैवी पोज लग रहा है ना, हैवी पोज के बाद की जो लाइन शुरू होती है, जैसे 8th लाइन पे हैवी पोज लग जाता है, उसके बाद शुरू होती है 9th जो लाइन है उसी को बोलेंगे वोल्टा। ठीक है, क्योंकि एक तरह से टर्न हो गया, वहाँ से एक हैवी पोज लग गया, फिर उसके बाद दूसरी तरह से राइमिंग चेंज करके हम पढ़ेंगे वहाँ से, तो उसी को बोलेंगे वोल्टा। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म ऑफ सोनेट डज वोल्टा अपेयर एट द एंड ऑफ द 3rd क्वार्टर? ये कह रहा है सोनेट की कौन सी फॉर्म में हमें वोल्टा नज़र आता है 3rd क्वार्टर के बाद? ठीक है, आफ्टर अपेयर एट द एंड ऑफ द 3rd क्वार्टर, यानी कि 3rd क्वार्टर के लास्ट में हमें सोनेट की किस फॉर्म में वोल्टा नज़र आता है? तो 3 क्वार्टर होते हैं इंग्लिश सोनेट में, है ना। उसके बाद 2 लास्ट के कपलेट बचे होते हैं, तो 3 क्वार्टर के बाद यानी 13th जो लाइन शुरू होती है वहीं से हमें वोल्टा नज़र आ जाता है, तो वो होती है इंग्लिश सोनेट में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी सोनेट वर रिटन बाय सर थॉमस वेट एंड द अर्ल ऑफ सरे? ये कह रहा है सर थॉमस वेट एंड अर्ल ऑफ सरे ने कितनी सोनेट लिखी हैं? तो उन्होंने 16 सोनेट लिखी है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइटल वाज गिवन बाय सर फिलिप सिडनी टू हिज कलेक्शन ऑफ सोनेट? ये कह रहा है फिलिप सिडनी ने अपने सोनेट्स के कलेक्शन को क्या नाम दिया है, क्या टाइटल दिया है? तो उन्होंने नाम दिया है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी हैं? तो 154 हाईएस्ट सोनेट लिखी हैं किसने? सर विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी सोनेट्स वर डेडिकेटेड बाय शेक्सपियर टू मिस्टर WH? विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स को डेडिकेट किया है टू मिस्टर WH के लिए? मतलब उनके ऊपर कितनी सोनेट्स लिखी हैं? तो 126 सोनेट्स जो हैं WH को डेडिकेट करके लिखी है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सोनेट्स वर एड्रेस्ड बाय शेक्सपियर टू डार्क लेडी? यानी कि शेक्सपियर ने डार्क लेडी को एड्रेस करके कितनी सोनेट लिखी हैं? तो वह है 28। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ सोनेट वॉज एडोप्टेड बाय शेक्सपियर? यानी कि शेक्सपियर ने सोनेट की कौन सी फॉर्म को एडोप्ट किया? तो इंग्लिश फॉर्म को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय जॉन मिल्टन? यानी कि जॉन मिल्टन ने कितनी सोनेट लिखी है? तो 18 सोनेट जॉन मिल्टन ने लिखी है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज ड्राइव द इंग्लिश वर्ड एलिजी? ये कह रहा है कि इंग्लिश भाषा का जो एलिजी शब्द है उससे लैटिन भाषा का कौन सा शब्द बना है? तो एलेजिया। तो इंग्लिश भाषा के एलिजी शब्द से लैटिन भाषा का एलेजिया शब्द बना है। इंग्लिश भाषा का एलिजी शब्द, लैटिन भाषा का एलेजिया शब्द। नेक्स्ट है,
विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज एसोसिएटेड विद लेमेंटेशन फॉर द डेड। लेमेंटेशन यानी कि एक दुख, एक तरह से दुख होगी, एक तरह से पीड़ा होगी, है ना। विच फॉर्म ऑफ पोइट्री यानी कि पोइट्री की कौन सी फॉर्म एसोसिएटेड विद लेमेंटेशन यानी संबंधित है लेमेंटेशन यानी दुख से, फॉर द डीड एक डेथ की, यानी कि किसी को कोई मर जाता है ना तो उसके मर जाने से दुख होता है, वो कि पोइट्री की, है ना, किस फॉर्म से संबंधित है। तो एलेजी, एलेजी में जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हम किसी न किसी की डेथ हो ही जाती है जब हम एलेजी पढ़ते हैं, और उस डेथ से जो दुख होता है उसी को हम लेमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है द सोल थीम ऑफ इंग्लिश एलेजी इज डेथ, यानी कि अगर सोल थीम, थीम क्या है इंग्लिश एलेजी की, इंग्लिश एलेजी जो फॉर्म है सोनेट की एलेजी, उसकी थीम क्या है, डेथ, क्या है, डेथ। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ ओड, यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने ओड, यानी किसका फॉर्म है ये पोइट्री की फॉर्म है, एक पोइट्री की फॉर्म है ओड, जो कहाँ पे ओरिजिन हुई है, वो हुई है ग्रीक में, ठीक है। नेक्स्ट है विच पोइटिक फॉर्म इज एसोसिएटेड विद अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ लिविंग बीइंग और डीड, वो हो जाएगा ओड। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ ओड हैज़ 3 सेक्शन, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड, यानी कि वो कौन सी फॉर्म है ओड की जिसके 3 सेक्शन होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड, तो वह है पिंडारिक ओड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लैटिन वर्ड डज द टर्म बैलेड कम्स, ये कह रहा है कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द से ये बैलेड शब्द बना है, तो बैलर, लैटिन भाषा के बैलर शब्द से बैलेड शब्द बना है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द एपिक, यानी कि कहाँ ओरिजिन हुआ था, कहाँ उत्पत्ति हुई थी एपिक की, यानी कि महाकाव्य की, तो ग्रीक में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द पोइट हु इज नॉन फॉर हिज एपिक इलियड एंड ओडिसी, यानी कि उस पोइट का नाम बताएं, उस कवि का नाम बताएं जिसको हम जानते हैं उसके इस महाकाव्य से इलियड एंड ओडिसी, तो वो है होमर। होमर ने लिखा है इलियड एंड ओडिसी, होमर ने लिखा है इलियड एंड ओडिसी, होमर ने लिखा है इलियड एंड ओडिसी, अपना महाकाव्य है जो इनका महाकाव्य है, इसके ना इससे हम इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लैटिन वर्ड डज द टर्म सटायर कम्स, यानी कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द से स्टायर आया है, तो सैटायर से स्टायर शब्द आया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज़ वेल नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स, नीचे दिए गए पोइट्स में से किसको हम अच्छी तरह से जानते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, तो ब्रोनिंग को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच पोइटिक फॉर्म इज़ यूज्ड बाय रॉबर्ट ब्रोनिंग इन हिज पोएम माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस जो पोएम है ब्रोनिंग की, उन्होंने उसमें पोइटिक की कौन सी फॉर्म यूज़ की है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म यूज़ की गई है, माई लास्ट डचेस। इंपॉर्टेंट है माई लास्ट डचेस किसने लिखी है, ब्रोनिंग ने, और इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ की है, पोइटिक की कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। पोइटिक फॉर्म यूज़ की गई है ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल हैज़ प्रेजेंटेड एलोग्री इन हिज फेमस नोवेला, जॉर्ज ऑरवेल ने प्रेजेंट की है एलोग्री अपनी फेमस नोवेला में, और वो नोवेला है एनिमल फार्म, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोड द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि किसने लिखी है जो महाकाव्य है वो किसने लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है, मिल्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोड द मोक एपिक रेप ऑफ द लॉक, ये कह रहा है कि जो एपिक है, जो महाकाव्य है रेप ऑफ द लॉक, तो वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है पॉप ने, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक इज रिटन बाय वर्जिल, यानी कि नीचे दिए गए एपिक में वर्जिल ने कौन सा एपिक लिखा है, कौन सा महाकाव्य लिखा है, तो एनियड लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ मीटर इज यूज्ड इन द हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट में किस तरह का मीटर यूज़ किया जाता है, तो वह है पेंटामीटर, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ पॉज इज गिवन आफ्टर द सेकेंड लाइन ऑफ अ कपलेट, यानी कि किस तरह का पॉज दिया रहता है सेकेंड लाइन में ऑफ अ कपलेट, एक कपलेट की दूसरी लाइन में कौन सा किस तरह का पॉज दिया रहता है, तो हैवी पॉज, ठीक है। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ मीटर इज यूज्ड इन द ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में किस टाइप का मीटर यूज किया जाता है, तो 5 फीट। नेक्स्ट है विच पोइट फर्स्ट यूज्ड द स्टैंजा ऑफ 9 लाइन, यानी कि वो पोइट जिसने पहली बार 9 लाइन का स्टैंजा यूज किया था, तो वो थे स्पेंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिलेबल्स इन 1 लाइन आर यूज्ड इन द ब्लैंक वर्स, यानी कि कितने सिलेबल होते हैं एक लाइन में जो यूज़ किया जाता है ब्लैंक वर्स में, ब्लैंक वर्स में एक लाइन होती है, उस एक लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, तो उसमें होते हैं 10, ठीक है। नेक्स्ट है हु यूज्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश
फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि इंग्लिश में पहली बार हीरोइक कपलेट को किसने यूज़ किया था, तो वो थे चौसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द अनराइम्ड वर्स ऑफ 5 फीट, यानी कि कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है अनराइम्ड वर्स के लिए, 5 फीट के अनराइम्ड वर्स के लिए, तो ब्लैंक वर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन अ ब्लैंक वर्स, ये कह रहा है कि कितने सिलेबल्स होते हैं एक ब्लैंक वर्स में, तो एक ब्लैंक वर्स में कितनी, 2 लाइन होती हैं, और 2 लाइन में कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि एक लाइन में 10 होते हैं, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, एक लाइन में 10 होते हैं तो 2 लाइन में 20। ठीक है, नेक्स्ट है विच मीटर इज यूज्ड इन अ ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है, तो आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, नेक्स्ट है विच मीटर इज यूज्ड इन द कपलेट, यानी कपलेट में कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है, तो आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर राइम्ड वर्स ऑफ 2 लाइन, यानी कि 2 लाइन के राइम्ड वर्स के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है, कपलेट, और अनराइम्ड के लिए ब्लैंक वर्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्स फॉर्म वॉज यूज्ड बाय डांटे इन डिवाइन कॉमेडी, यानी कि डांटे की जो डिवाइन कॉमेडी पोएम है उसमें उन्होंने किस तरह की वर्स फॉर्म यूज़ की है, तो टर्जा रिमा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्स फॉर्म वॉज यूज्ड बाय शैली इन ओड टू द वेस्ट वाइंड, यानी कि शैली की जो ओड टू द वेस्ट वाइंड पोएम है उसमें उन्होंने किस तरह की वर्स फॉर्म यूज़ की है, तो टर्जा रिमा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्स फॉर्म वॉज यूज्ड बाय थॉमस ग्रोइंग इन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये करा कि किस तरह की वर्स फॉर्म यूज़ की है थॉमस ग्रे ने अपनी एलिजी में जो लिखी थी, उन्होंने रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कंट्री चर्चयार्ड में उन्होंने लिखी थी उसमें किस तरह की फॉर्म यूज़ की है, वर्स फॉर्म यूज़ की है, तो वो है क्वाट्रेन। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड अ वर्स ऑफ 5 आयम्बिक फीट, ये कह रहा है कि क्या कहते हैं एक वर्स को 5 आयम्बिक फीट के एक वर्स को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पेंटामीटर। ठीक है, नेक्स्ट है अ वर्स ऑफ 6 आयम्बिक फीट यूज्ड बाय स्पेंसर इज कॉल्ड, एक वर्स है 6 आयम्बिक फीट का जो यूज़ किया था स्पेंसर ने, उसको क्या कहेंगे, एलेक्जेंड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच विच कैन बी अटर्ड इन वन वॉइस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेबल बोलेंगे। कैसे, द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई ऑफ स्पीच बोलने की, विच कैन बी अटर्ड, जिसको हम सुन सकते हैं इन वन वॉइस, यानी कि एक ही सांस में जिसको हम सुन सकते हैं, है ना, जिसको हम सुन सकते हैं या बोल सकते हैं एक ही सांस में, उसको बोलेंगे सिलेबल। नेक्स्ट है द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन अ सक्सेशन इज नोन एज, ये कह रहा है जो लगातार गिरता बढ़ता रहता है वॉइस में, उसको हम जानते हैं रिधिम के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, रिधिम में, जैसे लगातार सुर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो क्या है, रिधिम। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड अ सेंट्रल टॉपिक इन अ पोएम और टेक्स्ट, एक पोएम के सेंट्रल टॉपिक को क्या कहते हैं, तो थीम बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेजर या फिर फीट, ये कह रहा है कौन सा शब्द यूज़ करते हैं 2 मेजर या फिर 2 फीट के कॉम्बिनेशन के लिए, तो डायमीटर शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच वर्स कंटेन्स 5 आयम्बिक मेजर या फिर फीट, यानी कि ये कह रहा है कौन सा वर्स बनता है 5 आयम्बिक फीट से और 5 आयम्बिक मेजर से, तो पेंटामीटर वर्स बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी सिलेबल्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड टेलीफोन, यानी टेलीफोन शब्द में कितने सिलेबल प्रेजेंट हैं, कितने सिलेबल हैं, तो 3 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच मेक अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट 1 कॉमन पॉइंट, तो वह है सिमली। देखिए यहाँ तक हमारे 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।